यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए है जिसका डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो है 1 - 4 यानी कि -3। और अगर ट्रेस फाइंड आउट करते हैं तो ट्रेस 2 दे रखा है। पूछा गया है कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या सिमिलर है। अगर डायगोनलाइजेबल है तो इसकी डायगोनल फॉर्म क्या है। तो हम जानते हैं जो सिमिलर मैट्रिसेस होते हैं उनका ट्रेस भी सेम होता है, उनका डिटर्मिनेंट भी सेम होता है। आप अगर ऑप्शन सी देखते हैं तो यहाँ पर जो ट्रेस है वो सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेस -2 आएगा। और ऐसे ही ऑप्शन डी भी आपका डिस्कार्ड हो जाता है क्योंकि ट्रेस यहाँ पर 2 के बराबर नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन ए और डी बचता है। किसी भी मैट्रिक्स को, हाँ यहाँ पर एक बात ये भी याद रखेंगे, अगर मिनिमल पॉलिनोमियल सेम है तो हम ये गारंटी नहीं कर सकते हैं कि वो मैट्रिसेस सिमिलर होंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ढूंढ सकते हैं। ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। तो आइगन वैल्यूज क्या होंगी, आइगन वैल्यू -1 और 3 होगा। यानी कि आप ये पेयर समझ सकते हैं किस तरह से मैंने निकाला। एक्स स्क्वेयर माइनस ट्रेस इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनांट इक्वल्स टू 0। इसमें अगर आप यूज़ करते हैं तो एक्स स्क्वेयर -2x प्लस -3 इक्वल्स टू 0। और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर -2x -3x प्लस एक्स -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर आप x कॉमन ले लेते हैं तो x -3 प्लस 1 x -3 इक्वल्स टू 0। तो अब आप देख सकते हैं -1 और 3 यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ हैं। ये आइगन वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट हैं, और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हैं तो मैट्रिक्स आपका डायगोनलाइजेबल होगा और उसकी जो डायगोनल फॉर्म होगी आइगन वैल्यूज डायगोनल यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल्स में सेट होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है और ऑप्शन ए यहाँ पर रॉन्ग है।